हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल रितु सैनी ऑनलाइन वीडियो ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम। आज की ऑनलाइन आप सभी की डिमांड पर मैंने इंग्लिश पेडागोजी का बैच शुरू किया था। मैं रितु सैनी आपका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। देखिए, इंग्लिश पेडागोजी की जो पेडागोजी होती है मैं आपको करा रही थी, जिसमें हमने पूरे के पूरे 9 चैप्टर सिलेबस में बटा हुआ है। जो हमारा इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस है वो मैंने आपको सिलेबस बता ही दिया था। 2 इम्पोर्टेंट चैप्टर हमने ख़त्म कर लिए थे। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी पहले आप उन्हें देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा किस तरीके से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था और किस प्रकार से वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पेडागोजी हमारे पास, पहली बात बता दें आपको, पेडागोजी क्या है। आपकी इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस, जिसमें हमने पहला चैप्टर क्या किया था, लर्निंग लैंग्वेज एक्विजिशंस एंड लर्निंग। सेकंड चैप्टर किया था मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच। आज बात करेंगे इसके थर्ड चैप्टर क्या है। थर्ड चैप्टर है रूल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, functions of language and how children use it is language use it is a tools। कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो बच्चे का होता है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज टू अ टूल्स, यानी कि जो आपकी लिसनिंग स्पीकिंग होता है वो बच्चा किस प्रकार से लैंग्वेज को सीखने सिखाने में इस्तेमाल करता है एक साधन के रूप में। देखो यहाँ पर बता रही है कि स्पीकिंग लिसनिंग, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है, सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग। हम आपको क्या बताएंगे, लेकिन हम साथ साथ इसमें रीडिंग राइटिंग की भी बात करेंगे। मतलब जो हमारे चारों स्किल होते हैं उनकी बात करेंगे। ओके, तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए कि टॉपिक लैंग्वेज, हमारा टॉपिक लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज स्किल्स LSRW, जिसमें हम क्या है SLRW के क्रम में पढ़ते हैं। इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ओके, चलिए क्या होता है आगे देखते हैं। क्या होता है आपका आज का टॉपिक, लैंग्वेज स्किल्स SLRW। आपका क्या है आज का आपका ये हम जनरली बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज स्किल के बारे में हमारे काम कैसे आती है। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए आइए, क्या होता है आपका पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज आर जनरली taught and assessed in terms of 4 skills: listening, speaking, reading and राइटिंग। क्या होते हैं ये आपका, क्या पॉइंट क्या दिया हुआ है, यानी कि पहला पॉइंट क्या दिया है, लैंग्वेज आर जनरली टॉट एंड असेस्ड इन टर्म्स ऑफ 4 स्किल्स: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। कौन कौन से आपके लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। कहने का मतलब क्या है कि सामान्य तौर पर जो भाषा है वो बच्चों को सिखाई जाती है। कैसे सिखाई जाती है, 4 स्किल्स में। वे 4 स्किल्स में सिखाते हैं। चार कौशल के अनुसार सिखाते हैं, मतलब 4 कौशल के अनुसार सिखाते हैं। वे 4 कौशल क्या होंगे आपके, देखिए,
जो कि आपके लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, इन चारों के क्रम में सिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है द प्रॉपर order or procedure involved in learning a language is listening, speaking, reading and राइटिंग। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है? द प्रॉपर ऑर्डर्स और प्रोसीजर इन्वॉल्व इन लर्निंग अ लैंग्वेज इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब कहने का जिसको जिसको हम क्या करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, SLRW को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। लिसनिंग को क्या लिखते हैं? L शॉर्ट फॉर्म, स्पीकिंग को S, रीडिंग Rs एंड राइटिंग W। यानी कि जो आपका सामान्य रूप से जो भाषा सिखाते हैं उनका क्रम क्या होता है? LSRW। ओके, आइए आपका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका? इन द डीप कंटेस्ट ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन द फोर skills are most often acquired in the order of listening, first speaking, then possibly reading and राइटिंग। क्या मतलब है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? इन द डीप कॉन्टेस्ट ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशंस द फोर स्किल्स आर मोस्ट ऑफन एक्वायर्ड इन द ऑर्डर्स ऑफ लिसनिंग, फर्स्ट स्पीकिंग, देन पॉसिबल रीडिंग्स एंड राइटिंग। ये क्या? यानी कि जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है या प्रथम भाषा होती है, चाहे वो प्रथम भाषा के रूप में इंग्लिश सीख रहा हो या हिंदी सीख रहे हो तो उसको सीखने के लिए 4 कौशल होते हैं। तो उसको सीखने के लिए क्या होंगे? 4 कौशल। इन चारों भाषाओं में सीखने की कोशिश करता है, इन चारों भाषाओं में सीखने की कोशिश करे, जिसमें आपकी पहली क्या होती है? लिसनिंग होती है, सेकंड आपकी स्पीकिंग होती है, फिर उसके बाद में रीडिंग होती है और राइटिंग होती है। ओके, इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और क्रम में भी। ओके, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? फॉर द पर्सन these capabilities
आर often called LSRW skills। क्या मतलब हुआ इसका? फॉर द पर्सन्स दीज कैपेबिलिटीज आर ऑफन कॉल्ड LSRW। मतलब यानी कि जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है वो जो ये 4 प्रकार की LSRW की कौशल कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो जो ये आपकी बेसिक जानकारी होती है किस प्रकार से भाषा सिखाई जाती है और किस प्रकार से फर्स्ट लैंग्वेज में क्या आता है आपका। ठीक है, क्या आएगा? तो आपका फर्स्ट लैंग्वेज में क्या आता है। आगे आपको क्या दिए हुए हैं? ये थे आपके लैंग्वेज स्किल्स SRW के, आपके आगे दिए हुए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो आपकी स्किल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है और यहाँ से किस प्रकार से कई बार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपकी क्या होती है? देखिए क्या दिया है आपका, दिस skills are divided into 2 टाइप्स। क्या हो गया? पहला हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं? स्किल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। आपके 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? आइए देख लेते हैं आपके 2 पार्ट्स कौन कौन से होंगे। फर्स्ट क्या है आपका? रिसेप्टिव रिप्रोडक्टिव स्किल्स या पैसिव स्किल्स। क्या होगा आपका? रिसेप्टिव स्किल्स और रिप्रोडक्टिव या पैसिव स्किल्स। क्या होता है आपका? देखिए आपके लिए क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लिसनिंग एंड रीडिंग आर द receptive skills because learners do not need to produce languages, they receive and understand it। पहला क्या हुआ आपका? रिसेप्टिव या रिप्रोडक्टिव स्किल्स, ये दोनों इम्पोर्टेंट है जिसको हम पैसिव स्किल्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ये आपका? लिसनिंग एंड रीडिंग आर द रिसेप्टिव स्किल्स बिकॉज लर्नर डू नॉट नीड टू प्रोड्यूस्ड लैंग्वेज, दे रिसीव एंड अंडरस्टैंड इट। कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी लिसनिंग और रीडिंग होती है मतलब सुनना या पढ़ना, आपका कौन सा स्किल कहलाता है? वो आपके लिए रिसेप्टिव स्किल्स या रिप्रोडक्टिव स्किल्स या पैसिव स्किल्स कहलाता है। क्योंकि इसमें जो अधिगम करता होता है या लर्नर होता है वो किसी भी भाषा को या लैंग्वेज को प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब उत्पन्न नहीं करता। वो सारी की सारी चीज़ों को क्या करता है? रिसीव करता है, जो आपको दी हुई है, समझता है या अंडरस्टैंड करता है, अपने आप से कुछ बनाता नहीं है। ओके, आपको समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है आपका, देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट्स क्या आपका?
प्रोडक्टिव या क्रिएटिव स्किल्स या एक्टिव स्किल्स। एक्टिव स्किल्स क्या होगा आपका, देख लेते हैं क्या इसकी डेफिनेशंस। स्पीकिंग एंड राइटिंग अवर प्रोडक्टिव skills because learners are not applying these skills in a need of produce लैंग्वेज। क्या होती है आपकी प्रोडक्टिव और क्रिएटिव स्किल्स या एक्टिव स्किल्स। इसके अंदर कौन कौन से स्किल आते हैं आपके, स्पीकिंग एंड राइटिंग अवर प्रोडक्टिव स्किल्स बिकॉज लर्नर आर नॉट अप्लाइंग दीज स्किल्स इन अ नीड्स ऑफ प्रोड्यूस लैंग्वेज। इसमें आपका स्पीकिंग और राइटिंग, बोलना या लिखना, ये जो दो प्रकार के स्किल्स होते हैं तो ये प्रोडक्टिव स्किल्स में आते हैं या क्रिएटिव स्किल्स में आते हैं, ये एक्टिव स्किल्स में आते हैं। क्योंकि जो अधिगमकर्ता होता है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर पहले रिसेप्टिव स्किल्स में बच्चा किस प्रकार की लैंग्वेज को प्रोड्यूस नहीं करता, रिसेप्टिव स्किल्स में बच्चा किसी प्रकार की लैंग्वेज को प्रोड्यूस नहीं करता, और इसमें क्या करता है, वो केवल धारण ही करता है, समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो कुछ चीज़ें के ऊपर प्रोडक्ट भी कर सकता है, मतलब अपनी क्रिएटिव या रचनात्मक भी कर सकता है। आप सभी को पता होगा आप अपनी भाषा को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको प्रोडक्टिव कहा जाता है। ओके, दोबारा आपको समझा देती हूँ कि सरल भाषा में रिसेप्टिव पहला जो होता है उसके अंदर दो प्रकार की स्किल्स आते हैं, लिसनिंग और रीडिंग, उत्पन्न नहीं धारण करता है। यही दूसरी भाषा में क्या होता है आपका, स्पीकिंग एंड राइटिंग, क्योंकि जो लर्नर होता है वो केवल रिसीव ही नहीं करता बल्कि क्रिएटिव या एक्टिव स्किल्स भी कराता है, नई चीज़ों को भी लाता है। ओके, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग्स क्या होती हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद, खुश रहिएगा।